एक गांव में सेठ जी की एक दुकान थी। एक दिन उनकी दुकान पर एक आदमी आया और बोला कि मुझे राशन का कुछ सामान दे दो। सेठ जी ने उसके पैसे के हिसाब से आटा, तेल, चीनी वगैरह दे दिया, लेकिन उसके पैसों में कुछ पैसे कम पड़ गए। तो सेठ जी ने थोड़ा सा आटा वापस बाहर निकाल लिया। ये देखकर वे व्यक्ति बोला कि सेठ जी, मुझे कई दिनों बाद आज मजदूरी मिली है, तो मैं ये खाने का सामान ले जा रहा हूँ। मेरे घर पे मेरे बीवी, मेरे 2 बच्चे भूखे बैठे हैं। हम लोगों ने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया है, इसलिए ये आप आटा बाहर मत निकालिए। सेठ जी उस आदमी की ये बात सुन करके उसको अपने दुकान के भीतर लेके आते हैं और एक टेबल कुर्सी पर बिठाते हैं और अपने नौकर को बोलते हैं कि घर जाकर के इसके लिए खाना ले आओ और 5 आदमियों का खाना पैक करवा के ले आओ। नौकर जल्दी से भाग के घर जाता है और बहुत सारा खाना लेके आता है। सेठ जी अपने हाथ से थाली में खाना लगा के उस आदमी के सामने रखते हैं और बोलते हैं कि लो, अपना पेट भर के भोजन कर लो। आदमी खुशी खुशी खाना खा लेता है। उसके बाद में सेठ जी वे पूरा पैक किया हुआ खाना उस आदमी को देते हैं और बोलते हैं कि लो, ये तुम अपने घर वालों के लिए ले जाओ। आदमी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेठ जी बोल रहे हैं कि मैं इस खाने के पैसे नहीं लूंगा, तुम ये ले जाओ। और उसका जो सामान होता है वो भी सेठ जी उसे दे देते हैं। आदमी सेठ जी को बहुत सारी दुआएं देता है और खुश होकर वहां से चला जाता है। सेठ जी का बेटा ये सब देख रहा होता है। उस आदमी के जाने के बाद में वो सेठ जी को बोलता है कि पिताजी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। उस व्यक्ति के सामान में कुछ पैसे कम पड़ गए तो आपने आटा वापस बाहर निकाल लिया, और जब उसने बोला कि मैं भूखा हूँ तो 5-6 आदमियों का खाना आपने उसको मुफ्त में दे दिया। ये क्या बात। अपने बेटे की बात सुनकर सेठ जी बोले कि बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि जब व्यापार करो तो दया भाव कभी मत करना, और जब परोपकार करो तो उसमें कभी मोल भाव मत करना। आपको क्या लगता है, इस कहानी में क्या शिक्षा छुपी हुई है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।